सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी के अनमोल वचन, जो मन के हर पापों का नाश करने वाला। इस भागवत कथा रूपी गंगा में आप लोग स्नान कीजिए। श्री राधे राधे। की बात है इसलिए। और लाइव टेलीकास्ट तो अपने घर का है, आराम से जो जहाँ सुन रहे हैं वो सुन ही रहे हैं, देख दर्शन कर रहे हैं। तो आप भी धैर्य के साथ विराजे रहे। आइए हम अब ऋषि से कहते हैं कि वो अपने हृदयोद्गार प्रथम बार व्यक्त करने का प्रयास करें। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः, श्री नारायणाय नमः, श्री सीतारामाभ्यां नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नभीष्टदोहम्, तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं, वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे। परात्पर अखिलेश्वर, अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक श्री कृष्ण कन्हैया लाल जी को मेरा कोटि कोटि वंदन। व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य पिताश्री एवं समस्त भक्तजनों को मेरा हृदय से प्रणाम। हम सभी का बड़ा सौभाग्य है कि आज श्रीधाम वृंदावन में हमें ये अवसर मिला है कि हम पिताजी के श्रीमुख से व्यासपीठ से श्रीमद् भागवत महापुराण का रसपान करें। वृंदावन धाम, वृंदावन धाम क्या है? वृंदावन धाम है भक्ति भूमि। वृंदावन धाम अलग अलग भूमि जो होती है वो अलग अलग वस्तु के लिए उपजाऊ होती है। जैसे कि यदि हम सेब का उदाहरण लें तो सेब हिमाचल प्रदेश में जो जितना अच्छा सेब हिमाचल प्रदेश में उगेगा यहाँ पे संभव नहीं है, और अगर उग भी जाता है तो वह स्वाद उसमें नहीं मिलेगा। उसी प्रकार जो वृंदावन धाम है यह एक भक्ति भूमि है। वृंदावन धाम भक्ति के लिए उपजाऊ भूमि है। यहाँ पर कौन आते हैं? यहाँ पे वे लोग आते हैं जो अपनी भक्ति को युवा बनाना चाहें। आप सभी ने पिताजी के मुख से सुना होगा, जैसे ही भक्ति महारानी वृंदावन धाम में आती हैं तो वो एक युवती में परिणित हो जाती हैं और खुशी के मारे नाचने लगती हैं। धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यत्र च। तो कौन लोग वृंदावन में आते हैं? वृंदावन में वे लोग आते हैं जो अपनी भक्ति को युवा बनाना चाहें, अपनी बुद्धि या भक्ति को बलिष्ठ बनाना चाहें, वह लोग वृंदावन धाम में आते हैं। वृंदावन एक आध्यात्मिक भूमि है। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत एक अध्यात्म ज्ञान है। अध्यात्म दीप मतिदिते ऋषिताम तमोन्धम। भागवत क्या है? एक अध्यात्म दीप है जो हमारे हृदय में, हमारे मन में बसे हुए अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश करता है। तो भागवत क्या है? अध्यात्म ज्ञान है। और
हम कितने भाग्यशाली हैं, ये समय का संयोग देखिए कि वृंदावन धाम जैसी इस आध्यात्मिक भूमि पर श्रीमद् भागवत महापुराण जैसे इस आध्यात्मिक ज्ञान का श्री पाराशर अध्यात्म पीठ में हम लोग श्रवण कर रहे हैं। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो वृंदावन धाम एक भक्ति भूमि है। ऐसे ही जब अर्जुन ने महाभारत में भगवान कृष्ण से आत्म कल्याण के लिए पूछा कि मैं अपना आत्म कल्याण कैसे करूं, एक मनुष्य अपना आत्म कल्याण कैसे करे, तो भगवान ने गीता के रूप में, गीता उपदेश के रूप में अर्जुन को 18 योग बताए, जिसमें से गीता का 12वां अध्याय है भक्ति योग। तो भक्ति योग क्या है, भक्ति क्या चीज है, भक्ति कैसे करते हैं। आप सभी लोग वृंदावन धाम में आए हैं। अब वृंदावन धाम में आए हैं, चलो भैया परिक्रमा लगा लेते हैं। तो क्या परिक्रमा लगाना को भक्ति कहते हैं? क्या भगवान के आगे दीप जलाने को भक्ति कहते हैं, या अगरबत्ती जलाने को भक्ति कहते हैं, या भगवान का भजन करने को भक्ति कहते हैं? भक्ति आखिरकार कहते किसको हैं? भक्ति क्या है, भक्ति कैसे करें? यही बात भगवान ने अर्जुन को भक्ति योग में बताई है। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय। भगवान कहते हैं भक्ति करने के 4 उपाय हैं, 4 क्रिया हैं जिससे आप भक्ति कर सकते हो। प्रथम क्रिया भगवान ने क्या बताई? मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय। भगवान कहते हैं अपने मन और बुद्धि को मुझ में समर्पित करो, वही भक्ति है। मन और बुद्धि, कोई भी क्रिया ऐसी की जाए जिससे आप हमारा मन और बुद्धि भगवान में समर्पित हो, उसको भक्ति कहते हैं। तो मन और बुद्धि समर्पित कैसे करें? उदाहरण स्वरूप ले लेते हैं। जैसे गोपियां हैं, उन्होंने अपना मन परमेश्वर को समर्पित कर दिया। गोपियां दही दूध बनाती हैं, तो जब भी वो बाजार में दही दूध मक्खन बेचने के लिए जाती हैं, तो उनके मुख से निकलना चाहिए कि दही ले लो, मक्खन ले लो, परंतु उनके मुख से ये नहीं निकलता। उनके मुख से क्या लगता है? गोविंद ले लो, गोपाल ले लो। ये एक उदाहरण है जिससे, क्योंकि गोपियों का मन भगवान श्री कृष्ण में समर्पित हो चुका है। जब एक भक्त की पहचान कैसे करें कि उसका मन भगवान में समर्पित हो चुका है? कभी भी देखिएगा, जब एक भक्त का मन भगवान में समर्पित हो जाता है तो उसको ये सांसारिक प्रपंचों से बिल्कुल मुक्ति मिल जाती है। उसका मन संसार में खींचना पड़ता है। गोपियाँ, जैसे आपने पिताजी के मुख से सुना, गोपियाँ कई बार मन को संसार में लगाने का प्रयास करती हैं, लेकिन फिर भी वो असमर्थ हो जाती हैं, क्योंकि उनका मन पूरी तरीके से भगवान कृष्ण में समर्पित है। इसी प्रकार से बुद्धि का उदाहरण ले लेते हैं। जैसा कि आपने कल सुना, बुद्धि का उदाहरण हम लेते हैं भीष्म पितामह से। इतिमति रूपकल पिता तृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभू। भीष्म पितामह कहते हैं, हे भगवान, मैं अपनी इस मति को आप जैसे श्रेष्ठ परमात्मा में समर्पित करता हूं। तो जिस प्रकार गोपियों ने और भीष्म पितामह ने अपनी मन और बुद्धि को भगवान में समर्पित किया, उसी प्रकार से हम सभी लोगों को प्रयास करना चाहिए कि हम अपना मन और बुद्धि समर्पित करें भगवान के लिए। अब क्योंकि भगवान सर्वज्ञाता हैं, तो उन्हें सब पता है। क्या बताइए? दूसरी क्रिया क्या है? अथ चित्तं समाधातुं मयि शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। भगवान दूसरी क्रिया क्या बताते हैं? यदि आपका मन और बुद्धि भगवान में प्रवेश नहीं कर पाता, अपना भगवान में समर्पित नहीं कर पाते,
तो उसका दूसरा उपाय भगवान बताते हैं कि उसका अभ्यास करो। अभ्यास योगे न ततो मामिक छाप्तुम धनंजय। हे धनंजय, यदि तुम्हारी मन और बुद्धि मुझ में समर्पित नहीं हो पाते तो उसका अभ्यास करो, उसको भी भक्ति कहते हैं। अब जैसे आप सभी लोग यहाँ पे कथा में बैठे हुए हैं, कई लोग कथा घर से निकलते हैं भैया कि हम चलो कथा सुनने चलते हैं, भगवान की भक्ति करने चलते हैं। अब घर से तो निकल गए भगवान की भक्ति करने के लिए, कथा सुनने का गए, फिर बीच रास्ते में मनीराम जी कहते हैं भैया कथा सुनना तो एक बहाना है, हमें तो बिहारी जी की लस्सी पीने जाना है। अब उसका क्या करें? मनीराम जी तो जैसा बताया गया, मनीराम जी तो 1 सेकंड में इधर से उधर हो जाते हैं, कोई आसान काम तो है नहीं। तो भगवान कहते हैं कि अभ्यास करो। अभ्यास कैसे करें? कोई भी ऐसी क्रिया जिससे आपका भगवान की भक्ति में मन लगे वो कीजिए। भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए, परिक्रमा लगाइए, ऐसी कोई भी क्रिया जो आपको भगवान में समर्पित करे, आपको भक्ति प्रवेश करे भक्ति का, तो उस क्रिया को भी भक्ति कहते हैं। अभ्यास योगे न ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। अब लोग कहेंगे भैया हम पे तो अभ्यास भी नहीं हो पाता, मन को कैसे आसानी से लगाएं, अभ्यास नहीं हो पाता। तो फिर भगवान तीसरी क्रिया बताते हैं। चलो अगर मान लेते हैं कि आप अभ्यास भी नहीं कर सकते, तो तीसरी क्रिया भगवान बताते हैं अभ्यासेप्य समर्थोसि मत कर्म परमो भव। यदि आप अभ्यास करने में असमर्थ हैं तो मेरे लिए कर्म करें। मेरे लिए कर्म करने का मतलब भगवान के लिए कर्म करें। भगवान के लिए कर्म कैसे करें? समझ लीजिए हमारी माताएं जब प्रसाद बनाती हैं तो मन में ये नहीं रखें कि प्रसाद हम अपने लिए बना रहे हैं, मैं प्रसाद ठाकुर जी के लिए बनाने जा रही हूँ, ऐसा भाव मन में रखें। जब आप एक समझ लीजिए घर बना रहे हैं, तो घर बना रहे किसके लिए? अपने लिए नहीं बना रहे हैं, ठाकुर जी के लिए बना रहे हैं। यदि आप एक गाड़ी खरीद रहे हैं तो गाड़ी किस लिए खरीद रहे हैं? अपने लिए नहीं खरीद रहे हैं। भैया हमें तो हर महीने में वृंदावन जाना है, वृंदावन जाके वहाँ के बिहारी जी के दर्शन करना है, तो कैसे जाएंगे? बिना गाड़ी के तो समर्थ हो नहीं पाएगा। तो हम गाड़ी इसलिए खरीद रहे हैं ताकि हम वहाँ के बिहारी के दर्शन करने जा सकें, अपने ठाकुर जी को गाड़ी में घुमाएं। तो ये कर्म करना भी भक्ति है। देखिए भगवान कितने दयालु हैं। कर्म आप करेंगे उसका फल भी आपको ही मिलेगा, परंतु उस कर्म को सिर्फ एक अपने मन में ये ठान लें कि हम ये भगवान के लिए कर रहे हैं, तो वह भी भक्ति कहलाई जाती है। सिर्फ भक्ति करें, भगवान के लिए कर्म करें, उसको भी भक्ति कहते हैं। अब कुछ लोग कहें भैया हम तो भगवान के लिए कर्म भी नहीं कर सकते। भगवान ने फिर चौथी क्रिया बताई कि अगर ये भी ना हो पाए तो चौथी क्रिया ये लीजिए। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। चौथी क्रिया भगवान क्या बताते हैं कि यदि तुम मेरे लिए ऊपर के श्लोकों में बताई गई किसी भी क्रिया को नहीं कर सकते, मेरे लिए कर्म भी नहीं कर सकते, मन बुद्धि को समर्पित भी नहीं कर सकते, उसका अभ्यास भी नहीं कर सकते, तो फिर चौथी क्रिया में आप क्या कीजिए? अपना भगवान से संबंध जोड़ लीजिए। तो संबंध जोड़ लीने का मतलब अपना भगवान को, मतलब भगवान को ये मान लीजिए कि ये हमारे ईश हैं, हम उनके दास हैं। कुछ लोग भगवान को अपना भांजा मान लेते हैं कि हम मामा हैं, कुछ चाचा हैं, कुछ ताऊ हैं, कुछ भी ऐसा कोई भी संबंध भगवान से जोड़ लीजिए। जैसे उदाहरण लेते हैं मीराबाई का। मीराबाई क्या कहती हैं? मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। तो मीराबाई कहती है मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। तो मीराबाई ने पतिदेव का संबंध भगवान से जोड़ा मन से। उसी प्रकार से हनुमान जी का उदाहरण ले लीजिए। हनुमान जी क्या है? दास है। हनुमान जी क्या कहते हैं? दासो हम कौशलेंद्रस्य, मैं दास हूं भगवान श्री राम का। तो हनुमान जी ने दास का संबंध जोड़ा। ऐसे ही अपना कोई भी संबंध भगवान के से जोड़ लीजिए और फिर कर्म कीजिए उन्हीं पे आश्रित होकर, और फल की इच्छा ना रखिए।
कि भाई जो भी कर्म कर रहा हूँ मैं तो भगवान के लिए कर रहा हूँ, मुझे इसका कोई लेना देना नहीं है। उदाहरण अर्जुन से ले लीजिए। अब अर्जुन जब युद्ध करने के लिए गए थे तो उनका मन नहीं था युद्ध करने का, वो तो पीछे हट गए थे। लेकिन अर्जुन का संबंध भगवान से क्या, भगवान को अपना सखा मानते हैं। तो अर्जुन ना चाहते हुए भी सिर्फ भगवान के लिए, उन्होंने फल की इच्छा नहीं करी, ना चाहते हुए भी उन्होंने महाभारत का युद्ध लड़ा भगवान के लिए, क्योंकि उन्होंने भगवान ने कहा और उन्होंने मान लिया, उन्होंने फल की इच्छा नहीं करी। इसी प्रकार से अपना कोई ना कोई संबंध भगवान से जोड़ लीजिए, फल की इच्छा ना कीजिए, उन पर आश्रित होकर कर्म कीजिए। ये 4 क्रिया भगवान ने बताई हैं भक्ति के लिए। इस तरीके से आप भक्ति कर सकते हैं, कोई भी क्रिया जो आपको पसंद आए आप कर सकते हैं। अब क्योंकि भगवान ने इतना अच्छा सौभाग्य मुझे प्रदान किया है और इससे अपने वातावरण से जैसा मैं रहता हूँ उससे मेरे को एक चीज़ की अनुभूति हुई है। मुझे एक चीज़ पता चली है जिससे ये चारों क्रिया हम एक साथ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं चारों क्रिया एक साथ? तो चारों क्रियाओं को एक साथ करने का सिर्फ एक ही उदाहरण है, केवल साधु संतों के और विद्वत जनों के चरणों में चले जाओ। पिताजी ने अभी बताया ना कि बिजली का तार पकड़ोगे आप अनभिज्ञ होके भी करंट तो आपको लगेगा ही लगेगा। उसी प्रकार से साधु संतों के पास जाओगे तो भले ही आप कितने भी बड़े पापी क्यों ना हो, साधु संतों के चरणों में जाने से और विद्वत जनों के चरणों में जाने से आपके अंदर भक्ति का प्रविष्ट हो जाएगा। उदाहरण ले लेते हैं एक बच्चे से। जैसे पहली क्रिया क्या है, मन और बुद्धि को भगवान में समर्पित करना। जब एक छोटा बच्चा पहली बार स्कूल जाता है तो काफ़ी ज़्यादा रोता है, गिड़गिड़ाता है कि मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन फिर भी हम लोग जो माता पिता होते हैं वो उसको ज़बरदस्ती भेजते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इसमें उसका लाभ है। वो स्कूल में जाता है, स्कूल में जाके भी रोता है, उसका मन नहीं लगता पढ़ाई में कि भाई हमें तो घर पे जाना है। अब रोता है, उसके बाद भी अब लेने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, माता पिता तो छोड़ चुके उसको स्कूल में। तो स्कूल में रोता है, फिर भी उसका मन नहीं लगता पढ़ाई में। लेकिन मन ना लगने के बाद भी स्कूल में जैसे जो भी विषय पढ़ाया जा रहा है, अध्यापक जो भी चीज़ पढ़ा रहा है वो उसके कानों में तो जा रहा है, विद्या उसके कानों में जा रही है, भले ही वो समझे नहीं। उसी प्रकार से अभी उसका मन और बुद्धि उस पर समर्पित नहीं हो पाया है विद्या के लिए। ऐसे हम लोग भक्तों का भी यही हाल है। हम शुरुआत में प्रयास करते हैं लेकिन हमारा मन भटक जाता है, समर्पित नहीं हो पाता। तो आप जैसे साधु संतों के चरणों में जाएंगे तो क्या होगा, आपको वातावरण ऐसा मिलेगा जिससे शुरुआत में आपका मन तो नहीं लगेगा, लेकिन आपके कानों के माध्यम से भगवान का ज्ञान जरूर जाएगा साधु संतों की कृपा से। उसी प्रकार से दूसरी क्रिया पे आते हैं। यदि आप उसका समर्पित नहीं कर पा रहे मन और बुद्धि को, तो आप अभ्यास करें। अब जब बच्चा कुछ दिनों तक तो रोता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब जैसे अध्यापक जो होते हैं जब समझ जाते हैं कि बच्चा ज़्यादा अभी गंभीर है, ये बच्चा अभी इतनी आसानी से नहीं आएगा स्कूल में, तो उसको फिर उदाहरण देते हैं, प्रवचन देते हैं, ज्ञान अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, उसका इंटरेस्ट जगाने की कोशिश करते हैं अच्छी अच्छी बातें बता के। तो धीरे धीरे फिर उसके मन में लगता है कि हाँ यार ये चीज़ तो अच्छी है, एक बार इसको पढ़ के देखते हैं। उसी प्रकार से साधु संतों के चरणों का यही। तो साधु संतों के पास जब आप जाते हो तो शुरुआत में आपका मन तो अत्यंत भटकेगा, लेकिन जब साधु संतों के मुख से अच्छे प्रवचन सुनोगे, भगवान की महिमा सुनोगे, अच्छी अच्छी बातें सुनोगे, तो आपके भी मन में एक बार को विचार आएगा कि भगवान का इतना दिव्य रूप है, चलो एक बार प्रयास करके तो देखते। जब कहते हैं कि कलयुग में सिर्फ नाम स्मरण करने से मुक्ति मिल जाती है, तो कुछ तो बात होगी। तो इससे आपका इंटरेस्ट धीरे धीरे जगने लगता है। तो दूसरी क्रिया अभ्यास। अब अभ्यास करने का प्रयास करते हैं। अब अभ्यास करने का प्रयास करते हैं, उसके बाद आती है तीसरी क्रिया। तीसरी क्रिया क्या है कि अगर यदि आप पे अभ्यास नहीं हो पाता तो भगवान के लिए कर्म करो। अब भैया कर्म कैसे होगा? तो अभ्यास तो जैसे टीचर हमेशा अपने वीक स्टूडेंट्स पे अच्छी तरह से ध्यान देता है, ऐसे साधु संत भी समझ जाते हैं कि अभी संसारिक प्राणी है ये, इसको थोड़ा गंभीर बनाना पड़ेगा, इसलिए उस पर मेहनत जरूर करते हैं वो। यदि आप उनकी मन से उनकी चरणों में गए हो तो वो मेहनत जरूर करेंगे। उसी प्रकार से तीसरी क्रिया क्या है? कर्म करना। तो आपको प्रवचन दे के, उपदेश दे के, भगवान की महिमा बता के आपको अभ्यास करने का प्रयास करवाते हैं। उसके बाद
फिर कर्म करने की बारी आती है। तो साधु संत कर्म कैसे करते हैं? आपसे दान पुण्य करवाएंगे, यज्ञ करवाएंगे। तो ये कर्म क्या है? ये भगवान के लिए कर्म है। तो भगवान के लिए कर्म है, आप भक्ति कर रहे हैं, इसका मतलब साधु संतों के चरणों में जाके आप भक्ति कर रहे हैं। वो आपसे दान पुण्य करवाएंगे, यज्ञ करवाएंगे। तो ये भी तीसरा उपाय भी पूरा हो गया, तीसरी क्रिया भी उनके चरणों में जाने से पूरी हो गई। और फिर अंत में आती है क्या? कि फल की इच्छा ना रखते हुए कर्म करें और भगवान पे आश्रित होकर कर्म करें, उनसे संबंध जोड़ लें। उसी प्रकार से जब हम साधु संतों के चरणों में जाते हैं तो अंत में क्या करते हैं? वो हमें दीक्षा दे देते हैं। जब दीक्षा दे देते हैं तो हमारा एक संबंध उससे जुड़ जाता है। आपने कई लोगों का नाम सुना हुआ, पहले नाम था कृष्ण और दीक्षा के बाद हो गया कृष्ण दास। तो दास का संबंध वो जोड़ देते हैं दीक्षा के बाद। इससे हमारा संबंध परमेश्वर से जुड़ जाता है। परमेश्वर से संबंध जुड़ जाता है तो फिर अब जब भी दीक्षा देते हैं तो मंत्र देते हैं, साथ में मंत्र को गुनगुनाओ, भगवान का भजन करो। तो इसी प्रकार से साधु संतों की दीक्षा लेने के बाद, विद्वज्जनों की दीक्षा लेने के बाद आपका भगवान से एक संबंध जुड़ जाता है। हमारे पिताश्री के गुरुजी ने भी, पूज्य गुरुजी ने भी पिताजी का संबंध जोड़ा था सीता मैया से। तो उसी प्रकार से आपका कोई ना कोई संबंध जोड़ देते हैं वो, और उससे आपका भगवान के फिर धीरे धीरे भक्ति जागृत हो जाती है। फिर वृंदावन धाम जैसी भूमि में आके आप भक्ति करने का प्रयास करते हैं और धीरे धीरे आपकी भक्ति जो है वो युवा व बलिष्ठ बनने लगती है। इसीलिए जैसा कि मैंने आपको बताया, भगवान ने अर्जुन को बताया कि 4 क्रिया हैं जिसमें से किसी भी क्रिया को आप अपना लीजिए, किसी भी क्रिया को, आपकी भक्ति निश्चित है। आप भक्ति कर रहे हैं, इन चारों में से किसी भी क्रिया को अपनाएंगे तो इसलिए आइए हम लोग भी भगवान का भजन करके भगवान में अपनी भक्ति को बलिष्ठ बनाने के लिए प्रयास करते हैं, हरि भजन करते हुए। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद।
कृष्ण कन्हैया लाल की